अस्सलाम वालेकुम जो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट और फॉर सर्विसेज। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम्स को यूज़ करेंगे। किस पर्पज़ के लिए? इस पर्पज़ के लिए कि हम क्या प्रिपेयर करें, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या कोई ऐसा काम करें जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिट हो। तो ये हमारा बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है या मोटो है। नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज़ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट वी आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे इसको प्रॉपरली ना। So next short question is fermentation. Fermentation and other such process which are based on the natural capability of organism are commonly considered as old biotechnology. तो fermentation और इससे रिलेटेड जो दूसरे प्रोसेस है उनको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बेस के तौर पर या उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? सो दैट इज़ द आर्टिफिशियल सेंसेस, यानी कि हम मसनूई तौर पे कोई चीज़ बनाएंगे, मॉडिफिकेशन, या हमारे पास कोई चीज़ है उसके अंदर हम तब्दीली लेके आएंगे, रिमूवल या किसी चीज़ को रिमूव करेंगे, एडिशन या कोई चीज़ ऐड करेंगे, एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि डीएनए के लेवल पे या तो हम चीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है, आजकल हम बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। पाकिस्तान में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक डिपार्टमेंट अटैच है विच इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CEMB कैम्ब के नाम से। देन आपकी जो है वो फैसलाबाद के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और ये सारी जो बातें मैंने की है ये वहाँ पे होती हैं। सो हम उसमें आर्टिफिशियली डीएनए सिंथेसाइज भी करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन, रिमूवल, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा एक पॉइंट स्टार्ट होता है, इट इज़ डन टू अल्टर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सारे का सारा ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स को अल्टर करने के लिए किया जाता है। फिर हमारा यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हिस्ट्री। तो ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम डीएनए को रिपेयर करते हैं, नया डीएनए बनाते हैं, फॉल्टेड डीएनए को रिमूव करते हैं, ये सारी की सारी स्टार्ट कैसी हुई? तो पॉइंट नंबर 1 यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड 1944, पाकिस्तान बनने से पहले की बात हो रही है। व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कहता है कि ये तब हुआ जब हमें ये कन्फर्म होगा कि डीएनए जो है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। 1944 की बात हो रही है। उसके बाद नंबर 2 पे साइंटिस्ट आइसोलेट द एंजाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर डीएनए आउटसाइड द सेल। अब जी साइंटिस्ट ने वक्त के साथ साथ जो है वो डीएनए जो कि सेल के अंदर, वो एंजाइम जो सेल के अंदर डीएनए बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, वो आइसोलेट किए और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो डीएनए बना दिए। नंबर 3 इन 1970s दे वर एबल टू कट एंड पेस्ट द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब फिर उन्होंने वो एंजाइम आइसोलेट किए जो कि ये जो हमारा डीएनए ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इस तरह। तो एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हम आगे पढ़ेंगे उसको, वो डीएनए को यहाँ से कट कर देते हैं। और एक एंजाइम होता है जो कटे हुए डीएनए को जोड़ने की सलाहियत रखता है, ठीक है, उसको लाइगेज कहते हैं। तो अब सवाल आपके दिन में आएगा कि सर इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि हम इन एंजाइम को आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके यहाँ से डीएनए को काट के अपनी मर्जी का यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए लगा के उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपेयरिंग भी है, ये किस्म की एडिशन भी है, ठीक। देन पॉइंट नंबर 4 1978 साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि हमने ह्यूमन जो पेंक्रियाज है उसमें से ये जीन का पीस निकाला और उसको बैक्टीरिया के अंदर लगा दिया, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। तो और फिर हमने इन्वायरमेंट ऐसे बनाई कि बैक्टीरिया वो इंसुलिन पैदा करने लग गया। उस इंसुलिन को हमने जो है बंद किया और बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले इंसुलिन महंगा भी बहुत था, और ये हम हॉर्सेस, म्यूल, खच्चर जिसे कहते हैं,
और डंकी इनके ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करते होते थे, ह्यूमन इंसुलिन से मिलती जुलती होती थी। बट उस दौर में डायबिटीज़, ये शुगर की बीमारी थी भी नहीं ना इतनी। अब ये बीमारी बहुत कॉमन होगी स्पेशली पाकिस्तान में, तो इसका इस्तेमाल भी बहुत कॉमन है। लेकिन ये बीमारी है, डिजीज़ है, इसको आपको मानना चाहिए और इसके मतलब बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो हमने इंसुलिन बना लिया 1978 में ह्यूमन। अब उसके बाद जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। फिर हमने ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर दिए, तो जिससे ह्यूमन ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है। देन अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं सारे एक किस्म के ना, लेकिन ये जो हिस्ट्री वाला मैंने आपको पैरा पढ़ाया ये MCQs में आ जाता है आमतौर पर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये 1990s में एक प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू मैप ऑल द जीन्स इन ह्यूमन सेल्स। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश 2002। अब आप इसको समझ लें कि आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम है, आप इस क्रोमोसोम को खोलेंगे लैब के अंदर और इसमें सबसे पहला ये फॉर एग्जांपल मैंने इस क्रोमोसोम को यूँ खोल लिया है, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे पहला कौन सा जीन है, दूसरा जीन कौन सा है, तीसरा जीन कौन सा है, चौथा कौन सा है। हमने इस तरह इंसान के जो 46 क्रोमोसोम से, तो एक्चुअली 46 जो क्रोमोसोम थे उनमें हमने किस क्रोमोसोम पे किस पोजीशन पे कौन सा जीन्स मौजूद है और उस जीन से कौन सी प्रोटीन और हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन कंट्रोल होता है, वो सारा हमने 2002 में निकाल लिया। और उससे फिर हमें बेनिफिट क्या हुआ, उससे हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि हमने उन जीन्स को इस्तेमाल किया, हमने उनके फंक्शन को इस्तेमाल किया ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। हमें पता चल गया कि इंसान के अंदर ये जो बीमारी है ये इस वाले जीन्स के फॉल्ट की वजह से होती है और ये वाली चीज़ इंसान में बनना बंद हो जाती है। तो अगर हम ये वाली चीज़ बाहर से देना शुरू कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये सारी बीमारियां तो इससे दूर नहीं होंगी। बिल्कुल, हमें ज़्यादातर बीमारियां इंसान के अंदर मसले से तो होती नहीं। अब अगर खुदा ना खास्ता जैसे मुझे खांसी है तो ये वायरल इन्फेक्शन आजकल आया हुआ है, ठीक है। मुझे नस्ल है, फ्लू है तो वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, मुझे गले में दर्द हो रहा है तो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। मुझे जो है वो किडनी में पेन हो रहा है तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मुझे बुखार हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो एक्चुअली 2002 से पहले हमने ये जितने भी डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया थे इनके भी हमने जो है वो DNA निकाल लिए थे और DNA निकाल के इनकी हमने पूरी एक हिस्ट्री तैयार कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साइंटिस्ट बड़े शेर हो गए। उन्होंने कहा जी जब हमने मेडिसिन बनानी है तो ऐसी मेडिसिन बनानी है बैक्टीरिया को कुछ ना के, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर जाए और उसके DNA को जाके ब्लॉक कर दे। जब बैक्टीरिया का DNA ब्लॉक हो जाएगा तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा। जब बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा तो 24 आवर के बाद बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। यही काम हमने वायरस के साथ किया, यही काम हमने प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआन जो थे डिजीज़ काजिंग ना, एंटोमीबा हेस्टोलेटिका डिजीज़ काज करता है, हमने उसके साथ किया। तो इस तरह जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन सब का हमने जो कि डिजीज़ काज करते थे उनका DNA निकाला और फिर उस DNA को ब्लॉक करने का तरीका निकाला। और आजकल जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ अटैच है कि जितनी भी मेडिसिन कंपनियां जब वो बनाती हैं तो चेक कर लेती हैं किसी इंसान को कोई मसला ना हो, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस या जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं वो ना बचे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसमें चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।